हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आज आपके सामने BBI क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि CC2 का है। इसके पहले भी मैंने एक आदर्शवाद का वीडियो डाल रखा है। ये 3 टॉपिक हैं, मतलब कि आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल पूछे जाते हैं और एक तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा और 2 शॉर्ट में पूछे जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देख लें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन है क्या, प्रकृतिवाद। इंट्रोडक्शन। आइए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्रकृतिवादी प्रकृति को स्वप्रधान मानते हैं। उनके अनुसार सृष्टि में प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं है। प्रकृतिवाद कहते हैं कि प्रकृति को ही सबसे ज़्यादा प्रधान मानते थे और उसके अलावा सृष्टि में कुछ है ही नहीं, सिर्फ जो भी है सिर्फ प्रकृति ही है। प्रकृतिवाद एक प्राचीन दर्शन है। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से जन्म लेती है और फिर उसी में विलीन हो जाती है। प्रकृतिवादी विचारधारा का जन्म आदर्शवादी विचारधारा के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। जो प्रकृतिवादी हैं, प्रकृतिवाद जो है एक बहुत पुरानी दर्शन है। इसके अनुसार जो भी वस्तु का निर्माण होता है प्रकृति से, वो प्रकृति में ही विलीन हो जाता है, प्रकृति में ही नष्ट हो जाता है। दर्शन की प्रकृतिवादी विचारधारा का दार्शनिक विचारधाराओं में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रकृतिवाद विचारधारा के समर्थक अरस्तू, काम्टे, बेकन, होबस, लेमार्क, रूसो आदि प्रमुख थे। इसके समर्थक को एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समर्थक इसके प्रकृतिवाद के समर्थक कौन है या आदर्शवाद के समर्थक कौन है। इसी टाइप के क्वेश्चन शॉर्ट में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप इसको एक बार देख लीजिएगा। प्रकृतिवाद के अर्थ और परिभाषा। प्रकृतिवाद अंग्रेजी शब्द के नेचुरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है। प्रकृतिवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला प्रकृति फिर दूसरा वाद, जहाँ प्रकृति का अर्थ कृति जो स्वाभाविक रूप से या प्राकृतिक रूप से विकसित हो, जिसकी रचना में मनुष्य का कोई सहयोग नहीं होता है, और वाद का अर्थ है विचारधारा। विभिन्न विद्वानों एवं दार्शनिकों ने अपने विचार तर्क के आधार पर प्रकृतिवाद की निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। रस के अनुसार प्रकृतिवाद एक ऐसा दर्शन है जो उन लोगों के द्वारा अपनाया जाता है जो दर्शन की वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। हॉकिंस के अनुसार प्रकृतिवाद तत्वमीमांसा है जो प्रकृति को संपूर्ण वास्तविकता मानते हैं। वह प्रत्येक भौतिक या गैर सांसारिक या अलौकिक वस्तुओं को बाहर निकाल फेंकता है। प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत। आइए देखें मूल सिद्धांत है क्या। प्रकृतिवाद के निम्नलिखित मूल सिद्धांत हैं। पहला, संसार एक बहुत बड़ी मशीन है। मनुष्य भी इस मशीन का एक भाग है जो अपने आप में संपूर्ण है। जीवन प्राणहीन पदार्थों से विकसित होता है तथा भौतिक या रासायनिक पदार्थों का समूह है। तीसरा पॉइंट, मनुष्य की सारी शक्तियाँ प्रकृति के अनुसार सीमित है और वह अपनी जन्मजात शक्तियाँ तथा मूल प्रवृत्तियों के अलावा कुछ नहीं है। प्रकृति के नियम शाश्वत हैं, ये विश्व की सभी घटनाओं का उल्लेख करती है। पांचवा पॉइंट, अंतिम सत्ता भौतिक तत्व है। ईश्वर, अंतरात्मा, मन, परलोक, इच्छा की स्वतंत्रता, प्रार्थना, भगवान, आत्मा सब भ्रम है। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ। आइए देखें प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ है क्या। प्रकृतिवादी विचारक हर्बर्ट स्पेंसर ने शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया है। शिक्षा का अर्थ जन्मजात शक्ति को बड़ा जीवन से समन्वय स्थापित करना है। हाँ, शिक्षा में प्रकृतिवाद ने बालक को मुख्य स्थान दिया है। वर्तमान शिक्षा में बालक केंद्रित तथा वैज्ञानिक प्रवृत्ति प्रकृतिवाद की देन है। इसमें बालक को शिक्षा का केंद्र माना गया है। इसमें प्रकृतिवाद का क्या कहने का सेंस है, शिक्षा का मुख्य केंद्र जो है बालक ही है। प्रकृतिवाद विचारक पुस्तकीय ज्ञान को महत्व नहीं देते, बल्कि उनका यह मानना है कि वास्तविक शिक्षा वही है जो मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुकूल विकास करने एक जीवन सुख में बिताने की सहायता करती हो। प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं। आइए प्रकृतिवादी के अनुसार शिक्षा की विशेषताएं क्या है देखते हैं। प्रकृतिवाद के अनुसरण करना। प्रकृतिवादी के दृष्टि में सच्ची शिक्षा वही है जो प्रकृति द्वारा बिताए गए नए मार्गों का अनुसरण करे। दूसरा, प्रकृतिवादी के अनुसार शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं। आइए देखिए प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। पहली विशेषता, प्रकृति का अनुसरण करना। प्रकृतिवादी के दृष्टि में सच्ची शिक्षा वही है जो प्रकृति द्वारा बताए गए नए मार्गों का अनुसरण करें।
प्रकृतिवादी के अनुसार शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए। प्रकृतिवादी पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करती है। प्रकृतिवादी क्या है कि पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करती है। इसमें ये है कि प्रकृतिवादी का मानना था कि शिक्षा शब्दों में ना देकर कार्यों द्वारा इनको शिक्षा दी जाए, तो इससे बालक जल्दी सीख जाएंगे। इसलिए प्रकृतिवादी पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते थे। प्रकृतिवादी इंद्रिय शिक्षा पर बल देती है। 5वां पॉइंट, प्रकृतिवादी बालक की स्वतंत्रता पर बल देती है। प्रकृतिवादी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, आइए देखिए शिक्षा का उद्देश्य है क्या। प्रकृतिवादी के अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, प्राकृतिक विकास। दूसरा, व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास। तीसरा, आत्माभिव्यक्ति। पहला, प्राकृतिक विकास, नेचुरल डेवलपमेंट। प्रकृतिवाद के अनुसार बालक को स्वस्थ एवं शक्तिशाली बनाने के लिए उनकी शारीरिक क्षमताओं तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को स्वतंत्र रूप से विकसित करें। दूसरा पॉइंट, व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास। शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए कि प्रत्येक बालक का निजी व्यक्तित्व विकसित हो सके। मतलब कहने का सेंस प्रयोजनवाद का ये था, शिक्षा का उद्देश्य ये था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का पर्सनालिटी डेवलप कर सके। ठीक है। तीसरा पॉइंट, आत्माभिव्यक्ति। प्रकृतिवाद की विभिन्न विचारधाराओं ने शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिनमें सबका सार आत्माभिव्यक्ति तथा आत्मसंरक्षण है। प्रकृतिवादी के अनुसार पाठ्यक्रम। प्रकृतिवादी के अनुसार पाठ्यक्रम निम्नलिखित है। पहला पाठ्यक्रम आत्मरक्षा संबंधी होनी चाहिए। दूसरा, प्रकृतिवादी के अनुसार सब पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि जीविकोपार्जन में सहायक हो। तीसरा पॉइंट, प्रकृतिवादी के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो संतति रक्षा संबंधी हो। चौथा पॉइंट, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो कि राजनीतिक एवं सामाजिक कार्य पर आधारित हो। पांचवा पॉइंट, प्राकृतिक के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो कि खाली समय का सदुपयोग करने संबंधी पर आधारित हो। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षण विधि, आइए देखिए प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षण विधि कौन कौन से हैं। प्रकृतिवादी के अनुसार निम्न प्रकार के शिक्षण विधि होने चाहिए। पहला, करके सीखना। दूसरा, खेल के द्वारा सीखना। तीसरा, अनुभवों द्वारा सीखना। चौथा, क्रिया विधि द्वारा सीखना। पांचवा, बालक को स्वतंत्रता देकर सिखाना। छठा, नकारात्मक विधि द्वारा। प्रकृतिवादी के अनुसार अध्यापक। प्रकृतिवादी के अनुसार अध्यापक की निम्न भूमिकाएं होनी चाहिए। अध्यापक एक मार्गदर्शक के रूप में, मतलब अध्यापक को एक मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। अगर बालक कुछ गलत कर रहा है तो उसको सही दिशा, उसको सही मार्ग दिखलाना चाहिए। दूसरा, शिक्षक एक पर्यवेक्षक के रूप में। तीसरा, अध्यापक एक रक्षक के रूप में। चौथा, अध्यापक एक व्यवस्थापक के रूप में। प्रकृतिवादी दर्शन की शिक्षा में अध्यापक को गौण स्थान पर रखा गया है, विद्यार्थी को केंद्रीय एवं प्रथम स्थान पर रखा गया है। मतलब प्रकृतिवादी के अनुसार यहाँ पे अध्यापक को गौण मतलब सेकेंडरी स्थान दिया गया है और विद्यार्थी को केंद्रीय मतलब प्रथम स्थान विद्यार्थी को यानी बालक को दिया गया है। प्रकृतिवाद के अनुसार स्कूल संगठन। प्रकृतिवादी के अनुसार विद्यालय में स्वतंत्रता का वातावरण हो जहां बालकों को अपने विकास की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो। रूसो के अनुसार विद्यालय ऐसे स्तर पर होना चाहिए जहां बालक हानिकारक प्रभाव से दूर रहे। प्रकृतिवादी के अनुसार बालक या छात्र। प्रकृतिवादी ने बालक को एक ऐसी प्राणधारी बताया है जो स्वर्ग से वैभव के साथ अवतरित हुए हैं। बालक जन्म से शुद्ध होता है, उसमें अच्छाइयाँ होती है। अतः शिक्षा का कार्य बालक को इस प्रकार का वातावरण प्रदान करना है जिसमें वो अपनी अच्छाइयों का विकास कर सके। प्रकृतिवादी के अनुसार अनुशासन। प्रकृतिवादी ने सब अनुशासन पर बल दिया है। प्रकृतिवादी शारीरिक दंड को किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं मानते। प्रकृतिवादी प्रकृति परिणामों से अनुशासन उत्पन्न करना चाहते हैं। शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान का मूल्यांकन। शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान का मूल्यांकन निम्न है। पहला, बाल मनोविज्ञान का विकास। दूसरा, क्रिया तथा अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम पर बल। तीसरा, शिक्षण पद्धतियों के क्षेत्र में योगदान। चौथा, अनुशासन की धारणा में क्रांति। निष्कर्ष, आइए इसका निष्कर्ष देख लें। उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि दर्शन की प्रकृतिवादी विचारधारा का दार्शनिक विचारधाराओं से प्रमुख स्थान है। यह विचारधारा बालक की प्रकृति पर बल देता है तथा आधुनिक शिक्षा के उद्देश्यों चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन पर बल देता है। थैंक यू फ्रेंड।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको न्यू अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू।